138वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में आर्चरी इंडियन राउंड में 2 नए नेशनल रिकॉर्ड बनाए हैं, जो क्रमशः रैंकिंग और ऑल ओवर में 340, 360 एवं 637, 720 स्कोर कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। प्रार्थी के ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी बचपन से ही आ गई थी। पिता का देहांत 7 वर्ष की अवस्था में हो चुका था, जिससे परिवार एवं बहनों की देखभाल, भरण एवं पोषण की जिम्मेदारी आदर्श के कंधों पर आ चुकी थी। आजीविका का मुख्य साधन कृषि भूमि व घर बह चुका था। कमाई का कोई भी स्थायी साधन न होने के कारण कभी सब्जियां बेच, गारंटी रोजगार में कार्य व निजी संस्थानों में कोचिंग देकर अपने परिवार तथा आर्चरी की जरूरतों को पूरा किया गया। आदर्श का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा है। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य अखिलेश उनियाल द्वारा आदर्श पंवार की उपलब्धियों को संपूर्ण उत्तराखंड का गौरव बताया। साथ ही सरकार व शासन से मांग की कि आदर्श को सरकारी सेवा प्रदान कर तीरंदाजी खेल को प्रोत्साहित करना चाहिए। कार्यक्रम आयोजन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सकलाना के अध्यक्ष विजेंद्र सिंह बिष्ट, भगवान सिंह पंवार, केशव सिंह रावत, आनंद सिंह कोठारी द्वारा विशेष भूमिका निभाई गई। टिहरी गढ़वाल से मीरा डोंगरा की रिपोर्ट। हमने राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया, उससे बढ़कर हमारे लिए गौरव की बात एक ये है कि क्षेत्र के ऐसे गांव से जहां सड़क की सुविधा नहीं, कोई आम जो आज की जो आम जनता को, आम आदमी को जो सुविधाएं होनी चाहिए रहने खाने के लिए, उस क्षेत्र में उस ढंग की भी थी गंदी सुविधाएं नहीं, और वहां से पढ़ लिख करके एक साथी, एक बेटा आगे बढ़ता है पढ़ाई तक। जब तक वो बता रहा है कि वहाँ स्कूल में पढ़ता था, तब तक उसे खेलों के बारे में कोई बहुत ज्यादा रुचि भी नहीं, और बहुत रुचि तो होगी लेकिन जानकारी नहीं। वहां से पढ़ करके बाहर आकर के इस उम्र पे, जबकि बच्चा अपने नया जीवन की शुरुआत कमाने खाने की राह पे बढ़ने के लिए सोचता है, उस उम्र में आकर के उसने एक ऐसा खेल चुना जिसकी कोई चर्चा भी नहीं। आमतौर पे जो खेल सुनाई देते हैं, जैसे कि बताया हमारे प्रवक्ता जो हमारे सकलानी जी यहाँ मौजूद, उन्होंने क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, इस ढंग के जो खेल थे ये हम लोगों ने भी सुने थे अपने स्कूल के दौरान, स्कूलिंग के दौरान, और आप सबने भी सुने होंगे। लेकिन तीरंदाजी ये ऐसा खेल जो घर में बच्चे भी नहीं खेलते। आम घरों का बच्चा क्रिकेट का एक बल्ला उठा करके सड़क पे आ जाता है और प्लास्टिक की बॉल हो या कैसी भी गेंद उससे खेलना शुरुआत कर देता है। लेकिन तीरंदाजी का खेल मैंने तो कहीं देखा नहीं कि बच्चों ने भी कोई उठाया हो। हाँ, धनुष और बाण, राम लक्ष्मण को देखा हो, या फिर महाभारत की कथा जिन्होंने सुनी हो उन्होंने सुना होगा कि धनुष बाण भी कोई एक चीज होती है, लेकिन वो खेल के हथियार के उपयोग का प्रयोग हमने सुना था। लेकिन उस धनुष बाण को उठा करके हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले आदर्श को मैं यहाँ बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। उन्होंने धनुष बाण हमारे दिल दिमाग में, पौराणिक कथाओं में या आध्यात्मिक कथाओं में था। उन्होंने दिखाया कि वो धनुष बाण हमारे खेल का भी रूप है, और उत्तराखंड के भीतर केवल उन्होंने ये राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा करके ही नहीं, राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने के बाद, और वो ठीक है जब कोई खेलता तो खेला, जीत और हार दोनों पक्ष होते हैं, और खेल भावना कहते हैं कि जीत और हार दोनों में बराबर सम रहता है। उस भावना के साथ उन्होंने खेला और उन्होंने हमारा नाम रोशन किया। जैसे कि बताया कि किस्मत केवल थोड़ा सा ये रही, 30 मीटर के फर्क से वो कांस्य पदक मिलाने पे चूके, लेकिन वो उनकी किस्मत नहीं, वो हमारी किस्मत थी कि ये बालक वहां तक पहुंचा, इन्होंने हमारा नाम रोशन किया है। साथियों, खेलों में आगे बढ़ना चाहिए तो हम सब कहते हैं, और जैसे भाई साहब ने कहा कि पहले हमारे आमतौर पर हमारे घरों में भी यही कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब उस नवाबी के रास्ते पे बढ़ने के बजाय वो खराब बनने के लिए चला, उसकी कुछ हिम्मत ही होगी, और उस खराब रास्ते पर चलते हुए वो नवाब बन गया, इसलिए उसको बताइए
अगर वो नवाब बन गया है तो उसको बधाई होनी ही चाहिए। आदर्श, जैसे कि सभी लोगों ने तुम्हें आश्वस्त किया है कि तुम्हारी प्रगति में अगर हम कहीं सहायक बन जाए तो हमारा वो सौभाग्य होगा। मैं आर्थिक रूप से तो बहुत संपन्न नहीं हूं, इसलिए मैं आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सहयोग की बात नहीं कहूंगा व्यक्तिगत रूप से, लेकिन हाँ, मेरे संपर्क में बहुत सारे साथीगण ऐसे अवश्य हैं जो तुम जैसी प्रतिभाओं को निखारने के लिए हर तरह से सहयोग करने के लिए पीछे खड़े होने वाले हैं। उन्होंने समय समय पर मेरे आग्रह को स्वीकार भी किया, बहुत सारे बच्चों की मदद भी की है, तब चाहे वो केवल व्यक्तिगत बच्चों की हो या स्कूल में सीधे संस्थागत रूप से भी मदद करने वाले लोग हमारे संपर्क में है। तुम्हें अगर कहीं ऐसी आवश्यकता पड़े, पहले तो तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी ऐसा है, मुझे उम्मीद है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार जिस गौरव को हासिल किए हुए है कि हमने यहाँ राष्ट्रीय खेल आयोजित किए, तो उसको इस गौरव को भी हासिल करना चाहिए कि उसके एक बच्चे ने तीरंदाजी में अगर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है तो उसको सीधे नौकरी सरकारी स्तर पर भर्ती कर ले। और मैं समझता हूँ कि तुम्हें किसी और ऐसे लोगों की आवश्यकता पड़ेगी जो तुम्हारी पीठ पे मदद के लिए इस तरह से खड़े हो। हाँ, लेकिन इतने लोगों ने जिन्होंने तुम्हें शुभकामनाएं दी हैं, जिन्होंने तुम्हें शुभाशीष दिया है, ये मन से दे रहे हैं, और मन से दिया गया शुभाशीष हो या शुभकामनाएं हो, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती, वो हमेशा फलित होती है। तुम अभी राष्ट्रीय स्तर पर खेले हो, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के बाद तुम अब स्वर्ण पदक भी लाओगे, और उसके बाद आगे चलकर तुम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस भारतवर्ष का, हमारे देश का नाम रोशन करोगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। हमारी शुभकामनाएं उस रूप में फलित होंगी, ऐसा मेरा मानना है। हम जब भाई हमारे तीरथ भाई ने चर्चा करी कि राजनीतिक कार्यक्रम में अगर विधायक जी आ जाए, जिला पंचायत सदस्य आ जाए, अन्य कोई प्रतिनिधि आ जाए जिनको आपने अपना दायित्व सौंपा है उस काम करने का, तो हम भीड़ के रूप में आ जाते हैं। लेकिन ऐसे जो आयोजन होते हैं इनमें हमारा प्रतिभाग कम होता है कि हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि आदर्श किसी एक परिवार का नहीं, यह हमारे समाज की धरोहर है। और समाज की जो इस तरह का हमारा काम होता है, उसको अगर आगे बढ़ाने में समाज आगे नहीं आएगा तो समाज निकम्मा है। और उन लोगों का कहना बेकार है कि जो कहता है सामाजिक प्राणी है, वो सामाजिक प्राणी है ही नहीं जो समाज में अपने। मैं चाहता हूं कि ग्राम पंचायत तौलिया काटन के यहाँ पर एक शख्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जो बहुत सक्रिय भी रहते हैं, हमारे भाई बच्चन जी। मेरा आपसे आग्रह है कि कोई भी गांव, कोई भी क्षेत्र, अगर उस गांव का कोई खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।